पैरामेडिकल ज्ञान में आप लोग को फिर से एक बार वेलकम। पैरामेडिकल ज्ञान हर बार की तरह टॉपिक्स आज कोई कोर्स पे नहीं रखा है। मैंने एक्चुअली रिसेंटली लोगों से ये सुना था कि जिपमर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि हमें जिपमर के क्वेश्चंस थोड़ा बताओ। सो मैंने ये सोचा है कि मैं एवरी 15 डे हर 15 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो जिपमर से भी होगा, जो IIP से भी होगा, जो हर एक MPH कॉलेजेस या फिर और जो मास्टर्स कॉलेजेस हैं उनके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। ओके, लाइक गाइज आई हैव क्रैक्ड CMC Vellore exam. Okay, so I have idea about CMC Vellore exam. Like I'm MPH में मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि MPH में जो भी सब्जेक्ट्स है वो क्या क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। तो आई बी लाइक मैं आपको बता दूं कि जिपमर में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको MPH का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपको ऑलरेडी प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन आना चाहिए गाइज। ओके, PSM ऑलरेडी आपका होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। अब मैं आपको आज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ 4-5 क्वेश्चंस है गाइज, तो उनको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा इसको आप कैसे क्या कर सकते हो। हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर, उस क्वेश्चन को आप रीड करोगे, उसके आंसर्स खुद आप सोचोगे, फिर मैं बोलूँगा तब आप देखोगे कि सही है या गलत है। ओके, दूसरा चीज़, मेरा जो वेबसाइट है गाइज उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाओगे, उसमें आप जाके देख सकते हो, उसमें भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। एक्चुअली अभी मेरा वेबसाइट का वेरिफिकेशन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, इसलिए मैं अभी वेबसाइट में कुछ अपलोड नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो गाइज। लाइक मेरे वीडियोस बहुत लोग देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 90% ऐसे लोग हो जो वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट है गाइज कि सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल में आए हो, वीडियो में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, है ना। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है गाइज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एथिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट इज ओके बेनिफिसेंस, जस्टिस, अ मेथोडोलॉजिकल साउंड स्टडी डिजाइन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब देखो गाइज क्या होता है ना, जब हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ना तो हमें लगता है ये क्वेश्चन ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है ना। अब एथिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट, अब आपका सब्जेक्ट ह्यूमन है ना। अब ह्यूमन सब्जेक्ट में जब भी आप रिसर्च करोगे ना गाइज, तो देखो ऐसा नहीं कह सकते कि जस्टिस आंसर नहीं हो सकता है, राइट। बट कभी भी आप रिसर्च के बारे में पढ़ोगे तो देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट वर्ड दैट इज कॉन्सेंट। ओके, आई रिमेंबर आई वॉज इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन काउंसिल रिसर्च, हाँ इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च। ओके, आई वॉज देयर, ICR, आई वॉज देयर इन मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली। ओके, वो कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे एक इंसिडेंट बताया था, एक रिसर्च ट्रायल दिखाया था, उन्होंने ड्रामा प्ले किया था। वहाँ पे उन्होंने स्पेशली शो किया था दैट देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ओके गाइज, सो इसका आंसर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। ओके, नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिहैबिलिटेशन इज। अब गाइज मैं आपको पहले बता दूं कि आपको ना थोड़ा हर चीज़ का मैनेजमेंट पता होना चाहिए। लाइक हेल्थ मैनेजमेंट का थोड़ा आइडियाज़ आपको होना चाहिए, हेल्थ प्रोग्राम्स के आइडियाज़ आपको होने चाहिए, तब जाके आप जिपमर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे इसका आंसर है द एम्प्लॉयर, ऑब्वियस सी बात है गाइज, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज इज। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है ना, नॉट ए हेल्दी एंड सेफ्टी कंसर्न, अ प्रॉब्लम दैट रियली रिजल्ट्स इन डेथ, a social and workplace problem, और reducing in importance in Australia। अब गाइस देखो, अगर आप फर्स्ट वाले में जाओगे तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, सेकंड वाले में जाओगे वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फोर्थ वाले में जाओगे वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप सब्सटेंस अब्यूज की न्यूज़ पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से सब्सटेंस अब्यूज को रोका गया है, राइट, क्या प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑन किए गए। सो इसका आंसर रिड्यूसिंग इन इम्पोर्टेंस इन ऑस्ट्रेलिया है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको इन क्वेश्चंस को जानने की ज़रूरत क्या है गाइज। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं जानोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या बेसिस आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि के पार्क ले लो, बिकॉज जिपमर में क्वेश्चन पेपर, आप ऑब्वियसली सुन लो मेरी बात अच्छे से, टफ है गाइज, अच्छा खासा टफ क्वेश्चन पेपर आता है और ये जिपमर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस जिपमर में आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक्चुअली जिपमर के सैंपल से लिया है, ठीक है। फोलेट डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ, या आई थिंक एवरीवन कैन आंसर दिस। ओके, लाइक डिप्रेशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनीमिया, ऑल ऑफ द अबव। तो
आई थिंक सब आंसर कर दोगे। कमेंट बॉक्स में चाहो तो आंसर लिख भी सकते हो, ठीक है। जब वीडियो देखोगे पॉज करके आंसर लिख दो। इसका आंसर एनीमिया है। रीज़न मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको रीज़न जानना है तो मैं आपको एक बार इतना बता देता हूँ कि ये डिफिशियंसी के कारण होता है, विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होता है, जो कि ऑब्वियसली आपका डिप्रेशन नहीं हो सकता है ना। और अगर कोई भी दूसरा ऑप्शन आप सोच रहे हो कि शायद ये भी हो सकता है, तो उसके लिए ऑल ऑफ द अबव लेना है, और ऑल ऑफ द अबव में डिप्रेशन नहीं आ सकता है, बट एनीमिया फॉर श्योर है ना। बिकॉज आप कभी भी फॉलेट डिफिशियंसी लिखोगे ना तो दैट विल बी एसोसिएटेड विद एनीमिया। ओके गाइस, नाउ द थिंग इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 वर्ड्स सुनने में आया होगा मेरे से, डेमोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस भी होते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस भी होते हैं। तो दिस इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ओके, नाउ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन किस चीज से कैरेक्टर होते हैं? चेंज इन पैटर्न ऑफ कॉज ऑफ डेथ, falling death rates and falling birth rates, high proportion of death attributed to infectious disease, rising birth rate and falling birth rate। अब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं, A, C और D, ये तीनों जो है ना गाइज, ये तीनों अगर आप देखो तो एक्चुअली डेमोग्राफिक से रिलेट कर रहा है, ठीक है। बट द कंफ्यूजन इज हैपनिंग वेयर यू कैन एक्चुअली गो एंड सी हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेथ attribute to infectious disease and change in pattern of causes of disease। okay, ये दोनों में आता है कंफ्यूजन कि इसमें से कौन सा ट्रांजिशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कॉजेज चेंज हो रहा है, बट बी वाले में, बी और डी में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि बी में जो है ना, देयर इज एक्चुअली एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हैपनिंग। ओके, एंड द थिंग इज कि इसका आंसर बी है। ओके, इसका आंसर बी है, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसको लेके कि डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट इट वाज बी बिकॉज इसका रीजन जो है वो ये है, बिकॉज कॉजेज जो है ना वो डी में चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे कॉजेज चेंज होते हैं उसको हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन नहीं भी कह सकते, बिकॉज कॉज सेम नहीं है ना। वो डेथ का जो प्रोपोर्शन है वो एक कॉज से चेंज हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द ट्रांजिशन हैपनिंग इन अ सेम स्टडी। ओके, बट यहाँ पे अगर आपको हाई प्रोपोर्शन वाला ऑप्शन नहीं रहता और ये 3 ऑप्शंस होते तो आई हैव मस्ट सिलेक्टेड द चेंज इन पैटर्न ऑफ कॉज ऑफ डेथ। ओके गाइज, नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द ग्राफ। अब ये ग्राफ आपको देखना है, ठीक है। इस ग्राफ को देख के आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है गाइज की परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज 12 to 23 months who received specific vaccinations at any time before the survey, NFHS 1, 2 and 3। ओके, अब यहाँ पे NFHS 1, NFHS 2, NFHS 3 तीनों यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। उनके टाइम पीरियड्स भी दे दिया है, ठीक है। 92 से 93, 98 से 99, 2005 से 2006। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्बन, रूरल और टोटल, इनके कलर्स भी दे दिए, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो किनका क्या रेट है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन डिक्लाइंड ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड इन फॉलोइंग सेटिंग। एक पीरियड में इस ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा आंसर इस रीडिंग को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। आपको देखना है रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन किस में सबसे कम हुआ है, डिक्लाइन ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड इन फॉलोइंग सेटिंग। अब आप एक चीज देखो, 98 से 99 और 2005 से 2006 में टोटल मीन्स ग्रीन वन, इसमें 98-99 वाला जो ब्लॉक है और 2005 से 6 वाला जो ब्लॉक है इसमें डिक्रीज नहीं है, डिक्लाइन नहीं है, राइट। अब हम रूरल में आते हैं, ठीक है। रूरल में 92 से 93 वाला जो ब्लॉक है उससे 98 से 93 उसमें कोई डाउन नहीं है। अर्बन वाले में आते हैं, अर्बन में क्या दिया है 98, 99 to 5 to 6। ओके, ये आंसर एक्चुअली आप देख के एक बार में कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे नोटिस करा दिया गया कि डिक्लाइंड। अगर यहाँ पे डिक्लाइंड की जगह ये होता कि इंक्रीज हो रहा है तो आपको कंफ्यूजन आने की संभावना थी, ठीक है। बट यहाँ पे इंक्रीज का पॉइंट ही नहीं दिया है। अगर इंक्रीज आता ना तब आप बोलते कि चलो इसका इंक्रीज सबसे ज्यादा है भाई, ऐसा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे साफ साफ डिक्लाइन एक ही में है, एंड दैट डिक्लाइन इज हैपनिंग इन अर्बन। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट द आंसर अर्बन। ओके, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है, द रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन डिक्लाइंड ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड इन फॉलोइंग सेटिंग, ठीक है। अब मुझे एक सवाल लोग पूछ सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा सवाल होगा वो, कि
अब बात ऐसी है कि अगर हम ये देखें कि टोटल में, तो टोटल में 92 से 92 टू 93 वाला जो है उससे मतलब NFHS 1 से NFHS 2 का जो ब्लॉक है उसमें जो रेटिंग थी NFHS 2 से NFHS 3 में उससे कम रेटिंग है ना. सो देयर इज अ डिक्लाइन फॉर श्योर. बट यहाँ पे द रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन डिक्लाइन ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड इन द फॉलोइंग सेटिंग. ठीक है, अब मेरी बात को समझना. ये जो सेटिंग है A से D तक जो सेटिंग्स है, इन सेटिंग में कौन सा ऐसा सेटिंग है जो डिक्लाइंड रेट दिखा रहा है, डिक्लाइंड रेट. ठीक है, सो यहाँ पे डिक्लाइंड रेट कहीं भी नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट अर्बन. मेरी बात समझ में आई? डिक्लाइंड मतलब पहले से गिर गया है, मतलब पहले का जो रेट था वो जितना था, जहां तक पहुंचाया था उससे कम हो गया है. मैं बढ़ने की क्षमता नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, पोजीशनिंग. आप 1 महीने तक एक कैंप चला रहे हो, उस कैंप में आप टोटल 100 इम्यूनाइजेशन कर रहे हो. ठीक है, 100 के रेट से आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो. नेक्स्ट जो मंथ हुआ आपका, उसमें आप 100 नहीं कर पाए, आपने 80 किया. ठीक है, आप बढ़ाए, आप रेट को 180 किए. ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इम्यूनाइज जो हुए थे, जो ऑलरेडी इम्यून हो गए थे, ठीक है, जितने हुए थे उतना नहीं हुआ, उल्टा नेगेटिव में रिजल्ट आ रहा है. इट इज शोइंग अ नेगेटिव रिजल्ट. जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अ लाइन, वो भी नहीं रन हो रहा है, उससे कम हुआ है. लाइक 92 से NFHS 1 से NFHS 2 तक 50 से 60 हुआ था. ठीक है, 50 से 60 इंक्रीज हुआ. ठीक, बट NFHS 2 से NFHS 3 तक 60 जो सेट हो गया था ना सेक्शन, उससे घटता रहा रिजल्ट. 59 हो रहा है, 56 हो रहा है, 54 हो रहा है. ठीक है, अब मेरी पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से समझना. बाकी लोगों ने ये डिक्लाइन नहीं शो किया है, उन्होंने पोजीशन को इंक्रीज किया है. आप 100 की जगह 102 कर रहे हो, 103 कर रहे हो. ठीक है, बट आप नेक्स्ट महीने अगर उस रेटिंग को ही घटा देते हो, वो रेटिंग ही आपकी घट जाती है कि उस बार आपकी 100 वाली रेटिंग आ ही नहीं पाती, वो 100 के ऊपर ही नहीं ऐड हो पा रहा है. बात समझ आ रही है? ये चीज है. ओके, नाउ द थिंग इज 56 नंबर जो क्वेश्चन है गाइज, ये भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें ग्राफ आपको ठीक से दिखेगा नहीं. मैं कहूँगा कि एक स्क्रीनशॉट खींच लेना और फिर कोशिश करना इसको देखने का. ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है, सॉरी गाइज, द अबव चार्ट शोज दैट द रनर अप इन द मिल्क यील्ड पर ईयर पर कैटल इज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉइंट में दे दिया है 7 पॉइंट, और ये जो पॉइंट में जो आपके जो वाई एक्सिस में बना हुआ है, ठीक है, वो आपका ये समझ लो कि मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जो ऊपर वाले में बना हुआ है, वर्टिकल में बना हुआ है, वो आपका सोच लो कि सपोज पॉइंट्स में आपका कैटल मिल्क यील्ड पर ईयर है. ठीक है, और ये आपके कंट्रीज है. ठीक है, अब कौन सा कंट्री सबसे यहाँ पे दे रहे रनर अप. अब सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा किसने दिया है, देखो पर ईयर का सबसे ज्यादा रेटिंग किसने दिया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा. देखो क्या क्या है यहाँ पे, सबसे ज्यादा इंडिया से पहले जो कंट्री है उसने दिया है. ठीक है, इसका नाम आप रीड नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको रनर अप पूछा है, तो ये कंट्री तो नहीं है. तो इसके बाद वाली कंट्री कौन सी है? ठीक है, इसके बाद वाली कंट्री है USA. तो सिंपल USA का आंसर, द आंसर इज USA. ओके, ठीक है गाइज, तो ये आपका आज का क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर किया है. ओके, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर किया है. आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, और रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखो. जो बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी बट मैं अब कह रहा हूँ. ठीक है, ये वीडियोस में दूंगा. एक्चुअली गाइज मैं बाय प्रोफेशन आई एम लेक्चरर, सो मैं चाहता हूँ कि जो आप लोगों को थोड़े से MPH के मैं हेल्प कर सकूँ. अगर आप लोग मुझे पूछते हो कि क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, तो क्वेश्चंस के पैटर्न अब मैं MPH खुद पढ़ रहा हूँ, मैं MPH को जान रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हेल्प करूँगा आप लोगों की जितना हो सकता है. लाइक मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, आपको बस थोड़ा सा रीड आउट करना है, थोड़ा सा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सो ठीक है गाइज, लाइक कर देना, शेयर कर देना. ओके.